मुझे किसी ने बताया, इंस्टाग्राम के कोई सीनियर लीडरशिप से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा अभी का आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कहते कस्टमर ये कह रहे हैं कि रील्स को है ना आप 10 सेकंड की कर दो। तो ये एक अटेंशन की दुनिया में ना, जहाँ पे अटेंशन डेफिसिट इतना ज़्यादा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रस्ट। आज विनय यहाँ पे आया, उसने आपको कोई बात बताई, उससे आपको एक ट्रस्ट आ गया कि यार ये आदमी ठीक है। ट्रस्ट इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। हम लोगों को ट्रस्ट लगता है कि यार ये आउट ऑफ मैरिज नहीं जाएगा, वो ट्रस्ट है। ट्रस्ट हर चीज है। ट्रस्ट की वजह से मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक अपने जीवन में कभी कोई पीआर एजेंसी नहीं रखी। मेरे को मार्केटिंग का एम भी नहीं आता संदीप जी। मैं आपको बताऊं, मेरे को है ना अपॉर्चुनिटी कैसे आती है, मैं ना कभी किसी से कुछ मांगता नहीं हूं। मेरे पास है ना कोई कुछ ना कुछ लेके आ जाता है, बिकॉज आई एम ट्रस्टवर्दी। एंड ट्रस्ट का एक फॉर्मूला है विच विल हेल्प यू आउट। मैं इसको ट्रिक्सी फॉर्मूला बोलता हूं। ट्रिक्सी स्टैंड्स फॉर टी। ट्रस्ट इज इक्वल टू रिलायबिलिटी इंटू इंटीमेसी इंटू क्रेडिबिलिटी इंटू कंसिस्टेंसी डिवाइडेड बाई सेल्फ इंटरेस्ट। इसमें रिलायबिलिटी का मतलब होता है आपकी स्किल कैसी है। आप एक स्किल चाहे आपको आनी चाहिए, बट वो ऐसी आनी चाहिए दैट यू शुड बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर दैट। इंटीमेसी इज आप किस तरीके से बात करते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी टोन कैसी है। आप बहुत सारे लोग हैं ना बड़े बदतमीजी से बात करते हैं, वो चाहे कितने भी स्किल्ड हो, लोग उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहेंगे। क्रेडिबिलिटी स्टैंड्स फॉर मेरे पीठ पीछे कोई क्या बोलता है। जैसे विनय ने कोई पीठ पीछे अच्छी बात बोली, दैट इज माई क्रेडिबिलिटी डिवाइडेड बाई सेल्फ इंटरेस्ट। जितना ज्यादा आपका सेल्फ इंटरेस्ट होगा ना, उतना कम लोगों को वो ट्रस्टवर्दी आप लगोगे। हम लोग ना बहुत बार डिसीजन लेते हैं शॉर्ट टर्म कि यार इस आदमी को लात मार के है ना मैं आगे बढ़ सकता हूं। डोंट डू दैट। प्ले अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम एंड डेवलप ट्रस्ट। एंड बिजनेस में तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे इनोवेट आ जाइए, आई विल गिव यू द बेस्ट कोवर्किंग स्पेस एट द बेस्ट वैल्यू कॉन्शियस प्राइस। हमारा कॉम्पिटिटर है दुनिया का सबसे बड़ा कोवर्किंग स्पेस, आई विल नॉट नेम। उनके पास इतना पैसा था कि हम उनसे जीत ही नहीं सकते थे। हम लोग फिर भी जीते बिकॉज वी हैड मैसिव ट्रस्ट विद आवर कस्टमर्स। सो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड ट्रिक्सी फिनोमिनन यू शुड रिमेंबर, ट्रस्ट इज इक्वल टू रिलायबिलिटी इंटू इंटीमेसी इंटू क्रेडिबिलिटी डिवाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, होल ब्रैकेट इंटू कंसिस्टेंसी। इसको बार बार करना, एंड दैट इज व्हेन यू बिकम ट्रस्टवर्दी। आप ये बताइए कि इतनी सारी कंपनीज में आप अभी ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, मोर देन 100 कंपनीज, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, या किसी भी बिजनेस आइडिया में या स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले? सो इंटरेस्टिंग पार्ट यह है संदीप जी के ना, मैं क्योंकि मैं डॉक्टरी से हूं, हमारे परिवार में भी कुछ बिजनेस वाज नॉट अ वर्ड दैट वाज वेरी प्रिवेलेंट। मेरे लिए ना बिजनेस की ट्रू मान्य वो है कि क्या एक बिजनेस, एंड आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ फॉर प्रॉफिट बिजनेस। लोगों को लगता है कि नहीं यार नॉट फॉर प्रॉफिट अच्छा है, एंड बाय द वे आई हैव अ ट्रस्ट, मी एंड माय वाइफ रन अ ट्रस्ट वेयर वी इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट्स, बट फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। I think those are the kind of businesses that I'm deeply passionate about, which are not led by a person. I believe that machinery and systems design is very important. So for me personally, example, one of my very early investments was a company called Joe Stocks. सुप्रिया was I think वेंकटेश्वरा में पढ़ रही थी और शोभित शायद कॉलेज तो वो जाता नहीं था ज्यादा, तो ये दोनों है ना they just came in and they said that हमारा एक आइडिया है, हम इंडिया के अंदर इंस्पिरेशन को डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं। टेड अंग्रेजी में है, हम हिंदी तो एक भाषा है, हम 16 रीजनल भाषाओं में जाना चाहते हैं और लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं। मैंने कहा दैट इज फिनोमिनल, मतलब यू शुड डू इट। एंड दे स्टार्टेड, एंड द गुड पार्ट विद बिजनेसेस, आप कहां से चालू करते हैं और कहां से एग्जिट करते हैं किसी को नहीं पता। जैसे सर ने बड़ी अच्छी बात बताई कि एक बिजनेस के पीछे कितने बिजनेसेस फेल हुए जो हमें पता ही नहीं है। अभी लोगों को इनोवेट सक्सेस स्टोरी लगती है, ऑल कैश डील थी, पैसा बना, सब कुछ अच्छा था, बट मोर देन दैट उसके पीछे 5 बिजनेसेस ऐसे थे जो मैंने चालू किए थे जो चले नहीं। सो आई थिंक फॉर मी देयर आर 3 थिंग्स दैट आई लुक इन अ फाउंडर। 1, विल आई वांट टू गो विद द फाउंडर, विद माई वाइफ, कि यार मैं, मेरी वाइफ, ये फाउंडर और उसकी वाइफ, क्या हम लोग चारों शिमला जा पाएंगे या नहीं, और 3 दिन रह सकते हैं। Is he a person or is she a person जिसके साथ you can relate at a very different value system? So
ऑटोमेटिकली वो लोग हट गए जो मेरे वैल्यू सिस्टम में नहीं आते। एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग हैं जो ना मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे टर्म्स बोलते हैं जो मुझे भी नहीं समझ में आते, एंड वो सब हट गए। सेकंड, क्या वो फाउंडर रिजिलियंट है इन टर्म्स ऑफ डाउनटर्न्स, क्योंकि बिजनेस में डाउनटर्न्स आने ही आने हैं, एंड विल शी और ही क्विट और नॉट। एंड द थर्ड इज, क्या बिजनेस के अंदर नेचुरल थ्योरी ऑफ नेचुरल ट्रैक्शन है। ये बहुत कूल चीज है, मेरे को संजीव सर ने समझाई। मैंने उनसे पूछा, सर आपने जोमेटो में इन्वेस्ट किया, पॉलिसी बाजार में किया, और आप फर्स्ट इन्वेस्टर्स थे, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू लुक, एंड ही सेड दैट दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ नेचुरल ट्रैक्शन। दैट मीन्स कि बिना कस्टमर को पैसा, मार्केटिंग पैसा डाले हुए, क्या कस्टमर वापस आ रहा है, अपनी मासी, मामा जी, मम्मी, पापा, दोस्त, सबको लेके वापस आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यार ये प्रोडक्ट देखो। जैसे आपके शो का एक बेसिक, अगर इफ यू सी योर शो, आपकी कोई मार्केटिंग नहीं है, आप मतलब यू आर लिटरली फिलैंथ्रोपिक, आपका कोई रीजन नहीं है दैट यू शुड हैव द लार्जेस्ट फॉलोइंग इन द कंट्री। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इतने सारे और मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनके कंपनीज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, आप जैसे ही संदीप महेश्वरी डालेंगे, सबसे पहले आपका नाम तो आएगा नहीं, लोग आपके कीवर्ड के ऊपर बिड करते हैं। आपने कभी किसी के कीवर्ड पे बिड नहीं किया, बिकॉज यू हैव थ्योरी ऑफ नेचुरल ट्रैक्शन, पीपल रिलेट विद यू, एंड आई थिंक जब ऐसा होने लग जाए ना, वो बिजनेसेस बहुत फिनोमिनली स्केल करते हैं। एंड आई ऑल्सो सी के छोटी लेवल पे क्या बिजनेस में है ना, ये रिपीटेडली हो रहा है। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूं, हमने इनोवेट खोला, कनॉट प्लेस खोला, और जब वो भरा ना, उसके बाद ना मेरे पास बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार प्लीज आप एक और खोलो जल्दी से। एंड दैट इज द बेस्ट। वेयर आई डिफर इज द करंट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन आवर कंट्री। इतना पैसा इंफ्यूज किया हुआ है और रॉन्ग बिजनेस यूनिट इकोनॉमिक स्केल हो रहे हैं, जहां पे 40% पैसा फेसबुक और गूगल को जाता है कस्टमर की अटेंशन पाने के लिए। आई लव बिजनेसेस जहां पे है ना अटेंशन की जरूरत नहीं है आपको। आपकी मिसेस भी आई हुई हैं यहाँ पर, आपकी वाइफ आई हुई हैं। श्रुति। वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट हिम जो कि यूजुअली लोगों को नहीं पता है? मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं रितेश से मिली, तब हमारा फर्स्ट इनोवेट का सेंटर चालू हुआ। तो हम लोग इनोवेट का लॉन्च करने वाले थे, और एक दिन पहले रात को मैंने देखा कि रितेश ने अकेले बैठ के बिना किसी की हेल्प के एक एक चेयर की कुर्सी को लगाया, खुद से कहा कि मेरे को सुबह साफ करना है, मैं भैया को नहीं उठाऊंगा क्योंकि अब रात का 2 बज रहा है। तो आई थिंक दिस ह्यूमिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। एंड एक चीज़ मेरे को जो लगा वो ये है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, हम्बल होना बड़ा ज़रूरी है और दूसरों के दर्द को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई टुडे कैन से एज अ प्राउड वाइफ दैट ही इज़ रियली वेरी हम्बल एंड ही इज़ एक्चुअली वेरी एम्पैथेटिक। So I want to ask कि as we all know, as an angel investor, you always think of कि कुछ different हो जिसमें आपको invest करना है ना। But as we all know, pandemic में भी सब लोग startups में घुस गए हैं, and there are already a lot of startups and companies जो कि already work कर रहे हैं। So it's very difficult to think out of the box, इनोवेटिव, बिकॉज अगर मैं कुछ आइडिया सोचूंगी भी नहीं तो उसका ऑलरेडी कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव या कोई ना कोई कर रहा होगा। जैसे जोमेटो है, स्विगी है, एंड इवन इफ अगर आप इसमें जाओगे तो बहुत कंपटीशन है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड अ यूनिकॉर्न। सो हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड इनोवेटिव आइडिया? First of all, stop thinking of building a unicorn. That's not your goal. Unicorn is a byproduct. मैं तो कहता हूं यूनिकॉर्न का ना डेफिनेशन ही हटा देनी चाहिए। यूनिकॉर्न का मतलब है कि आपकी 8,000 या 8,200 करोड़ की नेटवर्थ है। प्राइवेट में किसने आपको क्या नेटवर्थ दी इज एब्सोल्युटली BS. सो यू शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट दैट. योर गोल शुड बी टू pronged. वन, टू स्टार्ट. पीपल डोंट जंप. लोग ना चालू नहीं करते इस डर से कि नहीं यार वो कंपनी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। फेसबुक वॉज नॉट द फर्स्ट सोशल मीडिया नेटवर्क इन द वर्ल्ड. Microsoft was not the first computer company in the world. What you should do is, आपको मैंने पहले भी बताया, 3 चीजों पे आप ध्यान देखिए। आपकी पर्सनल ग्रेविटास किस तरफ है, आपको पर्सनली किस चीज में इंटरेस्ट है, पहले आप वो लिखिए। फिर लिखिए कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो 2030 में बढ़ने वाली हैं। मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करूंगा। आपको पता है जितनी आज नौकरियां हैं, आधी नौकरियां बचेंगी नहीं 2030 तक। वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आप सोच भी नहीं सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स अकेले ही
आपको, और एआई के अंदर आज ट्रू एआई स्टार्टअप्स ही नहीं है इंडिया के अंदर. सो यू शुड नॉट बी वरिड अबाउट लोग क्या कर रहे हैं. यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर ग्राविटास, एंड द इजिएस्ट वे टू गेट एन आइडिया इज टू जस्ट थिंक ऑफ वन स्मॉल आइडिया, टेक 48 hours, put a time box on it and start working on it. आज की दुनिया में MVP बनाना बहुत आसान है. MVP एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए. मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आप किसी को दिखा सको कि यार ये मेरा बेसिक वर्किंग मशीनरी है. हमने इनोवेट का MVP बनाया था. एक होटल में गए, रूम नंबर 101 लिया, 6 सीटें वहां लगा दी और वहां देखा कि क्या ये चलता है. एंड दैट आप, मेरा आइडिया ये है, आप ना जंप कीजिए. पीपल डोंट जंप इन आवर कंट्री. एंड हमारा तो बिजनेस ही है, बिजनेस का, तो हम बहुत लोगों से बात करते हैं. बहुत बड़े बड़े लोग हैं, विजनरी लोग हैं, कोई CXO लेवल पे हैं, अलग अलग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के सब लोग आते हैं. यार रितेश, व्हाट इज द राइट टाइम टू डू अ बिजनेस? मैंने कहा द बेस्ट टाइम टू डू अ बिजनेस वाज येस्टरडे, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू यहाँ पर आने के लिए. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और जेन्युइनली बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, आपके पर्सपेक्टिव से. जानने से पहले आई वुड जस्ट अगेन लाइक टू थैंक यू फॉर ऑल योर हार्ड वर्क फॉर बिल्डिंग इंडिया. आप नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं. मैं वापस आपको इसलिए बोलना चाहता हूँ बिकॉज आई फील दैट एवरी पर्सन हु सीज यू, दिस इज अ मैसिव बेनिवोलेंस. आप ये लगा लीजिए, आप अगर किसी एक छोटे से बच्चे को हिंदुस्तान के अंदर थोड़ी सी भी मोटिवेशन दे दीजिए ना, हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है जो हम सोच नहीं सकते. सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर सर्विस फॉर द नेशन. अरे थैंक यू सो मच सर, एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी. थैंक यू जी, प्लेजर मीटिंग यू. Big round of applause for him.